कैसे हैं प्रभु लोग। बात करते हैं यू मुंबा की जो प्लेऑफ में बाहर हो गई है। क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, और अगले सीजन में क्या टीम्स कर सकती हैं, इन तीन मुद्दों पे बात करूंगा। तो आ जाइए, स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। रेडर्स करेंगे वार तो डिफेंस का होगा पलटवार। प्रो कबड्डी सीजन 12 का सारा एक्शन यहां देखिए मेरे यार। भाई हर मैच की कहानी, कहानी के पीछे छिपी हुई कहानी, तमाम कहानियां आपको सुनाऊंगा। स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। यू मुंबा 3 बार के फाइनलिस्ट, 1 बार के चैंपियन। इस बार आपका सीजन कैसा रहा? कुल मिला के 18 मैच आपने खेले हैं, 6 मैच आपने जीते थे, 10 मैच सॉरी आपने जीते थे, और छठे नंबर पे रहे थे आप पॉइंट्स टेबल में। अब इस वीडियो में या आने वाले वीडियोस में मैं बहुत ज्यादा स्टैट्स पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि स्टैट्स काफी कुछ बताते हैं और बहुत कुछ छुपा लेते हैं। वो सिचुएशन के हिसाब से किसी के 4 रेड पॉइंट की एवरेज भी बहुत ज्यादा हो सकती है, तो उन स्टैट्स पे नहीं जाऊंगा। सिर्फ मोटी मोटी बातें करूंगा, कहानियां बताऊंगा कि क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या बुरा नहीं हुआ। तो 18 में से 10 मैच आपने जीते, 20 आपके पॉइंट थे। वेल डन आपने किया। ओवरऑल ये सीजन आपका अच्छा रहा। छठे पॉइंट पे आपने फिनिश किया। टॉप 4 में एक समय यू मुंबा जाती हुई दिख रही थी। वो जो एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलता है वो मिलते मिलते रह गया। आखिर के 1-2 मैच इनफैक्ट तो यूपी से हारे थे आप, उसमें गड़बड़ हुई। फिर जब आप प्ले ऑफ में गए तो पहला ही मैच पड़ गया पटना से, और पटना ने 40-31 यू मुंबा को हराया। वो सीजन 3 के फाइनल का रिपीट कर दिया। अब जो चीजें अच्छी हुई हैं इस सीजन में यू मुंबा के लिए, वो जरा गौर से सुनिए। नंबर 1, अजीत और संदीप की जोड़ी आपको मिल गई। अजीत इस सीजन में बीच में कुछ मैच इंजर्ड रहे, लेकिन जितना खेले बढ़िया खेले। 118 रेड पॉइंट लिए, 7 सुपर 10 लगाए। और जब अजीत इंजर्ड हुए तो संदीप को लाया गया और भाई ने रेल बना दी सुपर 10 की। 4 सुपर 10 तो मुझे याद आता है कि लगातार संदीप कुमार ने बनाए थे। तो ये एक सेरेंडिपिटी थी। ये अच्छी बात भी है और ये बहुत अच्छी बात नहीं भी है कि संदीप जैसे रेडर को तभी मौका दिया गया जब अजीत इंजर्ड हुए थे, तो उनका टैलेंट टीम से छुपा रह गया। फर्क यह है, अच्छी बात यह है कि जब वो आए तो लीड रेडर बन गए। 123 रेड पॉइंट आपने लिए, 5 सुपर 10 आपने भी लगाए। और दूसरी अच्छी बात क्या है, संदीप राइट के रेडर हैं, अजीत लेफ्ट के रेडर हैं। एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। दोनों बहुत यंग हैं, अभी 2-2 3-3 सीजन बड़ी मुश्किल से आपने खेले हैं। दूसरा ही सीजन ये अजीत का है और संदीप तो लगातार दूसरी ही बार खेले हैं। तो ये आपकी लंबी चलने वाली जोड़ी है। ये बहुत अच्छी बात हुई है यू मुंबा के लिए। नंबर 2, हमें टुकड़ों में झलक मिली सुनील परवेश की जोड़ी की। शुरू में ये जोड़ी नहीं चल पा रही थी, लेकिन जब लीग स्टेज का आखिरी दौर आया तो फिर वो हमें दिखने लगा कि लेफ्ट रेडर के फ्रंट पे सुनील अटैक कर रहे हैं, नीचे लोअर बॉडी पे सुनील अटैक कर रहे हैं, और जो राइट रेडर आता है उसकी अपर बॉडी पे सुनील जा रहे हैं, लोअर बॉडी पे परवेश जा रहे हैं। वो जो गुजरात के लिए काम किया करते थे, उसकी झलक सुनील परवेश ने टुकड़ों में दिखाई है। उसी के साथ ओवरऑल अगर डिफेंस की मैं बात करूं तो संतोषजनक रहा है। सुनील डिफेंस के लीडर रहे हैं। स्पेशली सुनील आउटस्टैंडिंग खेले एज अ डिफेंडर। 52 टैकल पॉइंट थे। आपके राइट कॉर्नर रिंकू शर्मा 42 टैकल पॉइंट थे। तो ओवरऑल जो इस साइड का डिफेंस है, राइट कवर राइट कॉर्नर, दोनों ने अच्छा काम किया है। और नंबर 3 जो विशेष बात है, सुनील एज अ कैप्टन और मैच्योर हुए हैं। शुरुआती 1-2 मैच थे जब टीम भी थोड़ी शेक कर रही थी, क्योंकि नए कॉम्बिनेशन है, नया सीजन है। तो उसके बाद सुनील ने जिस तरह से टीम को संभाला है वो प्रशंसनीय है। बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस्ड कैप्टन नहीं था और उसका उनको नुकसान हुआ। उसमें बुल्स को आप देख सकते हैं, उसमें जेपीपी को आप देख सकते हैं, और भी कई टीम्स हैं जिनके प्लेयर बड़े अच्छे हैं लेकिन कैप्टनसी का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो सुनील ने कमी पूरी की है। सबसे मैच्योर और सबसे कामयाब कैप्टन तो वो प्रो कबड्डी के स्टैट्स के हिसाब से हैं ही। तो उस चीज के लिए दोबारा से तालियां हैं। जो चीज अच्छी नहीं हुई यू मुंबा के लिए, नंबर 1, ऑक्शन से कुछ दिन पहले आपने नए कोच की अनाउंसमेंट कर दी। ऑक्शन से 2-3 महीने पहले एक पोस्ट आई थी कि राकेश कुमार टीम के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, वो कोच होने वाले हैं। राकेश ने भी रील डाली थी, तो यू मुंबा के फैंस बड़े एक्साइटेड थे। अब बात ये नहीं है कि राकेश प्रो कबड्डी के लेजेंड हैं और अनिल चपराना अभी 2-3 सीजन पुराने कोच हैं। फर्क वो नहीं है। बात सिर्फ ये है कि ऑक्शन से कुछ दिन पहले जब नए कोच आते हैं तो उनको स्ट्रेटजी बनाने का कितना टाइम मिला होगा, कौन से खिलाड़ी लेने हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है। तो वो चीज बाद में खटकती हुई नजर आई।
नंबर 2, लेफ्ट कॉर्नर आपके लिए परेशानी का कारण रहा। कभी लोकेश खेले, कभी विजय खेले, तो वो एक जोन है लेफ्ट कॉर्नर भी, और शुरुआती मैचेस में लेफ्ट कवर प्रवेश भी। इस साइड के डिफेंस ने आपको थोड़ा सा तंग किया, और स्पेशली लेफ्ट कॉर्नर को बार बार चेंज करना, क्योंकि ज्यादा रेडर राइट के होते हैं, वो सीधा लेफ्ट कॉर्नर की तरफ आते हैं। वो चॉप एंड चेंजेस ने टीम को तंग किया। नंबर 3, जिस भी टीम के पास लेफ्ट रेडर थे उसने इनको शुरुआती मैचेस में तो तंग किया, क्योंकि वो जो लेफ्ट रेडर के लिए जो डिफेंस होता है वहां से बहुत पॉइंट लीक हुए। पुनेरी पल्टन हुई 2 बार, पटना पायरेट्स हुई जिनके पास अयान थे, इनके खिलाफ यू मुंबई जीत नहीं पाई थी, तो लेफ्ट रेडर्स ने तंग किया है। नंबर 4, इसी की एक्सटेंशन मान लीजिए, जिस टीम के पास एक से ज्यादा अच्छे रेडर थे, मतलब जो टीम एक रेडर पे खेलती है वो नहीं, जिस टीम के पास एक से ज्यादा स्ट्राइक रेडर थे, उस टीम के खिलाफ भी यू मुंबा परेशान हुई है। 2 बार पुनेरी पल्टन से हारे, उनके पास तो 3-3, 4-4 अच्छे रेडर हैं। 2 बार आप यूपी योद्धा से हारे, उनके पास भी 3 अच्छे रेडर हैं। दबंग दिल्ली से आप हारे, उनके पास भी अजिंक्य पवार हैं आशु के अलावा। तेलुगु टाइटन से आप हारे, उनके पास भी भरत और विजय की जोड़ी है। तो एक रेडर के लिए प्लान बनता था, 2 के लिए प्लान नहीं बनता था, और स्पेशली लेफ्ट रेडर्स ने आपके डिफेंस को तंग किया था, तो इस पे काम किया जाना चाहिए। नंबर 5, जो चीज किसी के हाथ में नहीं होती, अजीत की इंजरी। उससे पहले टीम बढ़िया कर रही थी, अजीत इंजर्ड हुए और उनकी गैर हाजिरी में शायद यू मुंबई एक भी मैच नहीं जीती। बस उसका फायदा यह हो गया कि संदीप का आगमन हुआ और संदीप ने गर्दा उड़ा दिया, पर अजीत की इंजरी ने टीम को परेशान किया था। तीसरा सेगमेंट इस वीडियो का यह है कि अगले सीजन में अब टीम क्या कर सकती है। नंबर 1, इनफैक्ट मैंने टीम के सीईओ सोहेल चंदोक साहब की भी एक स्टेटमेंट देखी थी इस सोशल मीडिया पे कि जो हमें चेंज करने हैं हम बिल्कुल करेंगे, तो ये अच्छी बात है। खुद कमेंटेटर रहे हैं तो खेल का तो अच्छा खासा ज्ञान है हमारे भाई को। तो मुद्दे की बात यह है कि जिस कोच के साथ आप अगले सीजन में जाना चाहते हैं, वो अनिल चपराना साहब हों तो भी, ना हो तो भी, ये डिसीजन वेल इन एडवांस जल्दी लेना चाहिए, ताकि कोच को क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं कि ट्रॉफीज जीती या हारी जाती हैं ऑक्शन टेबल पे, जरूरी नहीं है, लेकिन जब आपकी टीम स्ट्रांग बन जाएगी ऑक्शन में तो सीजन स्ट्रांग होने के चांसेस रहते हैं। और टीम कितनी स्ट्रांग बनेगी ये डिपेंड करता है कि कोच को कितना टाइम मिला स्ट्रेटेजाइज करने के लिए। तो आप चपराना साहब के साथ जाना चाहते हैं, बिल्कुल बड़े सुलझे हुए कोच हैं, तो उनको अभी से पता होना चाहिए ताकि वो पूरा साल यंगस्टर्स पे नजर रखें। नंबर 2, लेफ्ट कॉर्नर को सुलझाना पड़ेगा। आप लोकेश के साथ जाना चाहते हैं, आप विजय के साथ जाना चाहते हैं, या कोई नया लेफ्ट कॉर्नर लाना चाहते हैं, ये सबसे मजबूत पोजीशन होती है डिफेंस में। एक पोजीशन अगर चुननी हो मुझे या आपको भी, वो लेफ्ट कॉर्नर है, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। नंबर 3, बैकअप रेडर्स आपके उतना अच्छा नहीं चले। जफर दानिश एक अब डिफेंसिव ऑलराउंडर बन गए हैं जो सेकंड मैन डिफेंस करते हैं। फिर रोहित राघव की इंजरी हुई, वो भी खराब बात हुई। सतीश कन्नन आए, उतना इंप्रेस नहीं कर पाए। तो बैकअप रेडर्स, थर्ड रेडर, या तो आप जफर के साथ जाइए, फिर आपको डिफेंस में एक एक्स्ट्रा प्लेयर लगेगा, मे बी एक स्ट्राइक रेडर, और स्ट्राइक रेडर कह लीजिए या एक्सपीरियंस्ड रेडर कह लीजिए। मतलब जरूरी नहीं कि पवन और मनिंदर के लेवल का कोई रेडर हो, लेकिन एक ऐसा रेडर जिसके पास अनुभव हो, चाहे वो गुमान सिंह हो, चाहे वो मंजीत दहिया हो, उस लेवल के रेडर जिनके पास कम से कम 5-7 सीजन खेलने का अनुभव हो, ये अगले सीजन के लिए किया जा सकता है। तो मुंबा फैंस नीचे बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं अगले सीजन में अपनी टीम से, कौन से खिलाड़ी या कौन से कोच के साथ आप अगले सीजन में जाना चाहते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।